भारत की महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दो। भारत के बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दो। भारत के बेटियों को दरिंदों से बचाओ। भारत के बेटियों को दरिंदों से बचाओ। ये रोटी वाला मलहम आप ले जाइए। ये 32 रुपया का मलहम आपको दिया जा रहा है मात्र 20 रुपया के। कल का गुजरी बिनाई का नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मणिपुर जो हिंसा हुआ है 3 महीना से जो रहा है उसी के समक्ष में समाजसेवी ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या इसका विशेष करके महिलाओं के साथ और इसको लेकर इस आवाज को अपने यहाँ के लोगों तक जन जन तक पहुँचाएंगे, तब उनको न्याय मिलेगा। हमारी सरकार जो है भारी और गुनी है और उनके आवाज़ को सुनाई नहीं देता है, दर्द को सुनाई नहीं देता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। हमारे दूसरों को बताने के लिए कि देखो हमारे देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, विशेषकर मणिपुर में क्या हो रहा है। हमारे लोग वहाँ जलाए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। तो हम लोग इस नफरत की आग को बुझाना है, इस नफरत की आग को बुझाना है। हमको एक मत रहना और अपने समाज के लिए न्याय के लिए लड़ना। क्या नाम है आपका? उर्मिला, प्रगति की निर्देशिका हूँ। अपने पूर्ण मान से हम धरना प्रदर्शन भी आप लोग के लिए किया जाएगा। आज इसे रोड प्रदर्शन और आक्रोश मार्च करते हुए हमने चारों रोडों में घूमने का काम किए, प्रोटेस्ट किए। मणिपुर के घटना आज 3 माह हो गया। 3 माह से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में कुकी और मैती के बीच की लड़ाई रहा, लेकिन कुकी के लोगों, कुकी के माँ बहनों को नंगा रोड पर नंगा करके बलात्कार किया गया और उस माँ बहने के जो भाई उसको प्रतिकार किया, अपने बहन को इज्जत बचाने के लिए आया, उसको भी गोली मार दिया गया। एक बेटी का बाप आया उसके सामने अपनी बेटी को इज्जत का दुहाई मार रहा, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, गोली मार दिया। वहाँ जो है मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। मैं मांग करता हूँ सबसे पहले कि जो इतना बड़ा घटना हुआ मणिपुर में, लेकिन वो सरकार अभी तक बनी हुई है। नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। जब कभी भी ऐसी घटना होती थी पहले भी लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे, राजनेताओं में नैतिकता था, लेकिन मोदी सरकार में कोई नैतिकता नहीं है, अमित शाह में कोई नैतिकता नहीं है। विपक्षी ने बहुत दिनों तक मांग करता रहा कि मणिपुर के घटना पर बहस कराओ पार्लियामेंट में, लेकिन मोदी कभी पार्लियामेंट लाने का काम नहीं किया। लास्ट में आया मोदी ने तो केवल 33 सेकेंड बात करके वो मणिपुर की बात कर करके कहीं उत्तरांचल की बात किया, कहीं राजस्थान का बात किया, तो कहीं बंगाल की बात किया। मोदी कोई संवेदनशील नहीं है। मोदी कहते हैं केवल कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मोदी का खोखला है। मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि देश का जो 85% लोग हैं
SC ST OBC के लोग हैं, आप लोग तैयार हो जाइए और 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकना है, तब जा करके हमारी माँ बहनों का इज्जत बचेगा। जब तक मोदी रहेंगे तब तक इज्जत नहीं बचेगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रभाकर हुआ, अखिल भारतीय रविदास धर्म संघ जिला महासचिव रोहतास। ये तो अंगड़ाई है, ये तो अंगड़ाई है, सारी लड़ाई अभी बाकी है। अभी हम लोग को लड़ना है। ऐसे नपुंसक को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आप तुम जान रहे हो नरेंद्र मोदी कि ये मणिपुर की घटना है, मणिपुर के नंगा किया जा रहा है माँ बहनों को, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान का एक बच्चा जनता है कि नहीं, हिंदुस्तान के माँ बहन नंगा किया जा रहा है और उनके इज्जत को लूटा जा रहा है। ऐसा नपुंसक प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देने का अधिकार है और दे देना चाहिए। अगर आप लोगों को देना है, जब तक प्रधानमंत्री मिले न सच्चा तब तक ये 10 पंचा, ऐसे प्रधानमंत्री का जरूरत नहीं। हमारे विपक्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे महान ये योद्धा खड़े हैं, उनको चुनिए और गरीबों की माँ बाप की जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सबकी बातों को सुनने का काम किया। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने आकर के आपकी सभा का न्यूज बनाए और आप लोग इसे समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।